संपूर्ण रामायण के भाग 20 में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे कैकेयी को राम का राज तिलक ना होने देने के लिए मंथरा का भड़काना। और जब मंथरा महलों में आ गई है तो कैकेयी से क्या कहती है। कैकेयी मंथरा को बताती है, जब उसका रूप देखती है तो कैकेयी चौंकी कहा है यह क्या ढंग, अरे ये क्या ढंग बना रखा है। कैकेयी चौंकी कहा है ये क्या ढंग, आज रंग सब जगह है तू क्यों है बदरंग। हम सब ने शीश गुथाए हैं पर तूने बाल बखेरे हैं, तू जो रो रही सगुन सायत ये कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है। यह सुनते ही द्वेष की और बढ़ गई आग, फुंकारे देने लगी उठी नागिन जाग। और गुस्से में आ गई मंथरा, बोली देखो तो सही घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का तुम्हें नहीं मालूम। जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है, राजा जी जिसे चाहते हैं रानी यह फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है ये खुशी नहीं है मातम है, बजते हैं ये जो नगारे आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग कौशल्या के है दया उसी पर विधना की, रानी किस घोर नींद में है अब लोक चाल निज राजा की। कि राजा की जो चाल है उसको पहचान ले। तू सदा जीतती थी चौसर पर अब तो हार खा रही है, ले देख गोट तेरी रानी किस घर पर मार खा रही है। बेरंग में है बदरंग है तू, क्या पासे नप के प्यारे हैं, तेरे छक्के छुट जाएंगे अब तो उनके पोबारे हैं। वह बाहर आने वाला है जो तीर छुपा तरकस में है, तू समझ रही राजा दशरथ मेरा है मेरे बस में है। चढ़ाती जा रही है उसको। जो तुझको प्राण समझते थे निशिबासर तेरे रहते थे, जो प्यार भरत को करते थे नैनों का तारा कहते थे। वे ही राजा वे ही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं, हकदार राम को माना है उनको ही मुकुट पहनाते हैं। जब ही मंथरा के सुने ये विष भरे विचार, कैकेयी संभली उठी फिर बोली है धिक्कार। कैकेयी अभी उसको डांट रही है, कह रही है तुझे धिक्कार है। चल निकल यहाँ से चांडालिनी, किसने तेरी मत मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा दूंगी, युवराज राम होगा जिस क्षण तुमको मुंह मांगा बर दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी इस कारण पुरस्कार यह ले, कल है त्योहार हमारे घर दासी उपहार हार ये ले। रानी कैकेयी ने उसको अपना हार देने लगी कि हमारे घर त्योहार है तो ले तू उपहार में हार ले। इस प्रकार देने लगी कैकेयी जब हार, दासी पीछे हट गई कहने लगी पुकार। जैसा वो चाहती थी वैसा नहीं हो रहा है तो फिर से कहने लगी, ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी ना लाल चिन्ह माल की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नृपति होगा ये वचन दिया था राजा ने। अब इसकी चालाकी देखो किस ढंग से पलटा लेते हैं, परदेश भरत को भेज दिया अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव की
जो देश देश में न्योते हों। हो एक पुत्र को राज तिलक, दो बेटे मामा जी के हों। उनको नहीं बुलवाया है, वो मामा जी के भेज रखे हैं। रानी ने फिर भी कहा ओ दुष्टा हो मौन। रानी फिर भी कहती है कि दुष्ट चुप हो जा। राजपाट की बात में तू होती है कौन। मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं यही मेरी ये दोनों आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। कहती हैं एक प्राण दो मूर्ति है, एक देह दो हाथ। हाँ जैसे बादाम में दो दो गिरियां साथ। मेरे दोनों ही लाल हैं, भरत और राम हैं। यदि भरत हृदय मेरा है तो प्राण मेरा राम है। एक देह एक रक्त एक अंग एक जल, हैं दो कोमल बिमल धवल अटल अजल। दासी फल हैं दोनों एक डाल के, मेरे दोनों ही प्रिय लाल हैं। एक प्राण है दो मूर्ति हैं, एक देह दो हाथ हैं। ये तो मेरे लिए दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। दासी बोली नहीं तुम समझी मेरी पीर। अभी भी दासी चढ़ाती ही जा रही है, कह रही है तुम्हें मेरे मन की कोई पीर कोई दुख दिखाई नहीं दिया। नेकी करते हो बदी फूट गई तकदीर। मैं नेकी कर रही हूँ और तुम मुझे गलत ठहराई हो, मेरी तो तकदीर फूट गई है। तो क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुँह नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है। इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों से गोद खिलाया है। रानी शतरंज बिछी है वे, जिसमें की मात तुम खाओगी। नक्शा ऐसा बनता जाता, घर में ही जिच हो जाओगी कि तुम घर में ही बांदी की तरह रह जाओगी। तुम घोड़े की चालों पर हो, प्यादा से उधर दे रहा है। रस्ते वजीर ने रोके हैं, लुक बादशाह का फेरा है। तुम उत्सव जिसे समझती हो, वह कुश्ती लड़ने का दंगल है। इस ओर अकेली एक तुम हो, उस ओर प्रजा तक कावल है। सारी प्रजा भी राम को ही चाहती है और तुम बिल्कुल अकेली हो। देखें अब कौन विजय पाए, लक्ष्मी किस पर बलिहारी हो। सच तो ये है कौशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी हो। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में। रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रनिवासों में। जब वो राजा की माँ हो जाएगी तो तुम्हें दासी की तरह रखेगी। धिक ऐसे परवश जीवन पर, क्या पड़ा समझ पर पत्थर है। अधिकार का नहीं सम्मान नहीं, अधिकार नहीं सम्मान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। वो कहती है कि जब तुम्हें कोई अधिकार भी नहीं रहेगा, तुम्हारा सम्मान भी नहीं रहेगा, तो बेकार है जीवन। तो काम कर गई अंत में नागिन की फुंकार। लगी कांपने के कई डगमग हुए विचार। ये वाली जो बात थी वो केकई के मन में चुभ गई और ये जो है कांपने लगी और उसके विचार जो थे वो डगमगाने लगे। अबला सबला हो जाती है जब त्रिया चरित्र दिखाती है। पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। क्या विष में था क्या जादू था, जो सर चढ़ करके बोल उठा। उस ओर शारदा का चक्कर होनी के पर्दे खोल उठा। शारदा जी ने जो चक्कर चलाया था अपना, उसकी मत फेरी थी, वो उनका पूर्ण हो गया। केकई के आगे घूमी गम की तस्वीर खुशी बनकर। होनी सिर पर आकर खेली, रह गई वह मर्जी बनकर।
जैसा देवताओं की मर्जी थी वैसा ही सब हो गया। दासी से कहा ठीक ही है, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट भूप में है, ये सब अब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। कहती हैं तू बूढ़ी तो है लेकिन बुद्धिमान भी बहुत है, अब तू ही बता कि मैं क्या करूं। तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, हो भरत लाल का राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। पलटा खाया समय ने पलट गई तकदीर, दोनों ऐसी मिल गई हुई सरकरा चीर। क्षण भर में बोली फिर दासी, अपनी जय पर किंचित हंसकर। जब उसे लगा कि हाँ मेरी चाल कामयाब हो गई तो हंस पड़ी। अब सर पर जाल डाल देना, उड़ने ना पाए पंछी फंसकर। होगा ये याद तुम्हें रानी, दो बर राजा पर खाती हैं, दो बर आपके राजा पे उधार हैं। यह घर का युद्ध जीतने को बस वही 2 तीर काफी हैं। आज ही खेलना है शिकार, रखो विषबाण बुझा कर तुम, मौके पर उन्हें चला देना, मृग की चोखड़ी भुला कर तुम। जब नृप अंतःपुर में आए, तिरछी कर भवें कमानों को, पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र, फिर मांगो उन वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। पहले ही मत मांग लेना, जब दशरथ रामचंद्र जी की सौगंध खा लें तब मांगना। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हूँ, 14 वर्षों के लिए राम तपसी बनकर बनवासी हो। 2 वरदान इस तरह मांगना। तो कुंवरी ने की क्रूर कृति, कह कह कपट कुपाट, कर डाली वह कुटिलता, नवे न उखट कुठाट। रानी प्रसन्न होकर बोली, तेरी मति की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने ये समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी तुझ पर बारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। जो राजा को कपट था वो दीवार तूने गिरा दी है, मैं तुझ पर बारी हूँ। कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी, की तुझे प्रदान विधाता ने। जो उसके मंत्रा के कुबड़ निकला हुआ था, तो रानी कैकेयी उसको कहती हैं कि तुझे ये जो कुबड़ है ये तेरे बुद्धि की गठरी दी है भगवान ने। सिर में न ठसी तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। जब सिर में नहीं आई गई तो वो फिर पीठ पे रख दी। मंथरा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी, अब युवराज बनेंगे भरत लाल, हट मैंने यही ठानी। अब क्या मजाल अब राजा की, अधिकार भरत का चूर करें, पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है निरपराधी है। रामचंद्र जी का तो कोई अपराध नहीं है ना, तो एक बात मेरी तू मंजूर कर ले, मान ले। है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है निरपराधी है, बन को है 14 बरस बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। कहती है कि उन्हें 2-4 वर्षों को ही भेज देंगे, इतना लंबा भेजने की क्या जरूरत है। यह सुनते ही मंथरा उठी नयन मरोड़, हाथ भूमि पर मार कर बोली धीरज छोड़। उसको मंथरा जो है फिर से नाराज हो गई, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। और इसी के साथ आज अपनी कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे कैकेयी का राजा दशरथ से वरदान मांगने से पहले वचन पूरा करने के लिए राम की सौगंध खिलवाना। और रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की
संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। और जय श्री राम जी की।